Hello students, now we will discuss book exercise of chapter 7 on page number 82. Write T for true and F for the false statements. First one is stems of floating plants are fixed to the bottom of the pond. It is a false statement. फ्लोटिंग प्लांट्स जो है वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट करते हैं, तैरते हैं। और कौन से प्लांट्स बॉटम में फिक्स्ड होते हैं, पानी में? फिक्स्ड प्लांट्स। सेकंड इज लीव्स ऑफ लोटस आर नैरो एंड थिन टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रोटिंग। इट इज़ ए फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज लोटस की जो लीव्स होती हैं वो ब्राउड होती हैं और वैक्सी कोटिंग होती है जो उनको सड़ने से बचाती हैं। नंबर 3, अंडर वाटर प्लांट्स ग्रो अंडर द वाटर सरफेस एंड हैव थिन एंड नैरो लीव्स विदाउट एनी स्टोमेटा। इट इज़ ए ट्रू स्टेटमेंट। अंडर वाटर प्लांट्स जो है पानी के अंदर ग्रो करते हैं। इनकी लीव्स जो होती हैं थिन और नैरो होती हैं और इनकी लीव्स में, इन प्लांट्स में स्टोमेटा नहीं होता है। अंडर वाटर प्लांट्स जो है पानी में जो डिसॉल्व गैस होती है उससे ब्रीथ करते हैं। नंबर 4, डकवीड्स हैव लीव्स दैट आर लाइक बॉक्सेस विद hinges so that do not rot. It is a false statement. Now next one is leaves of plants can't exist in any other but green. It is a false statement. कुछ लीव्स जो हैं पिंक कलर की भी होती हैं और अदर कलर की भी होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि उनमें कलरफुल सब्सटेंस जो है ज़्यादा होता है जिसके कारण हमें ग्रीन सब्सटेंस दिखाई नहीं देता है। तो इट इज़ ए फॉल्स स्टेटमेंट। नाउ book exercise on page number 83. First question is filling the blanks with the correct words. First one is plants on the mountains are usually blank, flowering, flowerless and have blank fruits या cones to multiply. तो correct answer is flowerless. माउंटेन्स प्लांट जो होते हैं वो फ्लावरलेस होते हैं, उनमें फ्लावर नहीं होते हैं और उनमें क्या होता है? कॉन्स होते हैं, फ्रूट्स नहीं लगते, कॉन्स होते हैं। सेकंड वन इज प्लांट्स ग्रोइंग इन डेजर्ट स्टोर वाटर इन द ब्लैंक विच बिकम फ्लैशी। तो करेक्ट आंसर इज स्टेम। डेजर्ट प्लांट्स जो हैं वाटर को स्टेम में स्टोर करके रखते हैं। नंबर 3, लीव्स ऑफ अंडर वाटर प्लांट्स एब्जॉर्ब गैसेस ब्लैंक डिजॉल्व इन वाटर फ्रॉम एयर डायरेक्टली थ्रू देयर ब्लैंक स्टोमेटा या सरफेस। तो फर्स्ट वन इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। अंडर वाटर प्लांट्स जो है पानी में जो घुली हुई गैस होती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम देयर सरफेस। ओके, नाउ फोर्थ वन इज द जूस ऑफ ब्लैंक अकेसिया या बैम्बो गिव अस गम। तो करेक्ट आंसर इज अकेसिया, ACACIA, अकेसिया। फिफ्थ वन इज ब्लैंक तुलसी या शीशम गिव अस मेडिसिन्स। तो करेक्ट आंसर इज तुलसी, क्योंकि शीशम से हमें क्या मिलती है? वुड मिलती है जो हम फर्नीचर के लिए यूज़ करते हैं। तो तुलसी गिव अस मेडिसिन्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट वन इज विच ऑफ दीज कैन ग्रो इन एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल। जिन एरिया में बहुत कम बारिश होती है वहाँ पर कैसे प्लांट्स मिलेंगे? पीपल या गुलमोहर, शीशम या साल, अशोक या ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज, डी। सेकेंड इज विच ऑफ दीज इज ट्रू अबाउट ट्रीज दैट ग्रो ऑन माउंटेन्स। तो they are tall and straight, they have a conical shape, they grow cones with seeds inside them, या all of these। तो correct option is D, all of these। Third is which of these help plants growing in swampy region to breathe। swampy का क्या मीनिंग होता है? ऐसे एरिया
जहाँ पर बहुत सारा पानी होता है और क्लेई सॉइल होती है, मतलब दलदल होता है, मडी वाटर होता है। तो ऐसे प्लांट्स की कौन सी रूट्स होती हैं? ब्रीथिंग रूट्स। कौन से प्लांट्स की होती हैं ब्रीथिंग रूट्स? मैनग्रोव प्लांट्स की। तो करेक्ट आंसर इज सी, ब्रीथिंग रूट्स। वेयर डू सेफ्रोफाइटिक प्लांट्स गेट देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम? तो करेक्ट आंसर इज सी, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। सेप्रोफाइटिक प्लांट्स जो होते हैं नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है और ये न्यूट्रिएंट्स किससे लेते हैं? डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो करेक्ट आंसर इज सी। फिफ्थ वन इज स्टेम ऑफ विच ऑफ दीज प्लांट्स वुड यू यूज टू मेक बास्केट्स एंड वॉकिंग स्टिक्स? तो करेक्ट आंसर इज ए, बाम्बो, BAMBOO, bamboo. Sixth one is which of these refers to dry lands that receive very little rainfall? तो करेक्ट आंसर इज सी, डेजर्ट्स। डेजर्ट्स एरिया में बहुत ही कम बारिश होती है और वहाँ पर सैंडी सॉइल होती है। नाउ सेवंथ वन इज व्हाई डू वी फाइंड कोकोनट ट्रीज इन कोस्टल एरियाज? तो करेक्ट आंसर इज बिकॉज कोकोनट ट्रीज कैन ग्रो सर्वाइव इन सॉल्टी वाटर। कोकोनट ट्री को सर्वाइव करने के लिए कौन से एरिया की ज़रूरत होती है? कोस्टल एरियाज़ की। और कोस्टल एरिया मीन्स जो समुद्र के किनारे होते हैं, तो समुद्र का जो वाटर होता है वो सॉल्टी वाटर होता है। हाउ डू सम प्लांट्स सर्वाइव अंडर वाटर? They have no stomata, they have thin and narrow leaves, they absorb gases directly from their surface, या all of these? The correct answer is all of these, D. Now we will discuss, give two examples. Student, tell me plants that grow in areas of heavy rainfall. The correct answer is rubber tree and teak tree. Rubber tree and teak tree. Now second one is plants that grow in deserts. The correct answer is cactus and babool. Cactus and babool. Third one is underwater plants. Underwater plants means plants that grow completely under in water. पानी के अंदर जो plants grow करते हैं उनके two examples बतानी है। Tape grass, pond bead. Tape grass, pond bead. Now next is insectivorous plants. Insectivorous plants ऐसे plants जो insect को खाते हैं। तो examples are Venus flytrap and pitcher plant. Venus flytrap and pitcher plant. Now next one is give two examples of plant fibers. Then correct answer is cotton, jute. Now next one is plants that give us medicines. Then correct answer is tulsi and neem. Tulsi and neem. Now next question is give one word for the following. The first one is plants that grow on land, terrestrial plants. TERRESTRIAL, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। जो प्लांट्स लैंड के ऊपर ग्रो करते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं। सेकेंड इज प्लांट्स दैट रिमेन ग्रीन ऑल ईयर राउंड। ऐसे प्लांट जो थ्रू आउट ईयर पूरा साल ग्रीन रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एवरग्रीन ट्रीज। एवरग्रीन ट्रीज। नाउ थर्ड वन इज प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर। जो प्लांट्स पानी में ग्रो करते हैं उनको क्या कहते हैं? टेल मी। एक्वेटिक प्लांट्स। AQUATIC PLANTS, aquatic plants. Now plants whose leaves are modified to trap insects. modified का मतलब होता है चेंज। ऐसे प्लांट जिनकी पत्तियां जो है इंसेक्ट को ट्रैप करने में, इंसेक्ट को पकड़ने के लिए बनाई गई हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स। INSECTIVOROUS, इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स। ये प्लांट्स जो हैं इंसेक्ट को खाते हैं। फिफ्थ वन इज प्लांट्स दैट कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो आंसर इज सेप्रोफाइटिक प्लांट्स। सेप्रोफाइटिक प्लांट्स। SAPROPHYTIC, सेप्रोफाइटिक
प्लांट, सैप्रोफाइटिक प्लांट्स जो हैं नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं और ये फूड नहीं बनाते हैं, इनको फूड के लिए डेड प्लांट्स और एनिमल्स के न्यूट्रिएंट पर डिपेंड रहना पड़ता है। नाउ वी विल डिस्कस शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। व्हाई डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट रीजन्स? Tell me. Yes, answer is we find different kinds of plants in different areas because plants need to adapt to the natural conditions of different areas to be able to survive there. डिफरेंट एरिया में हमें डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स मिलेंगे क्योंकि डिफरेंट टाइप के प्लांट जो हैं जिस एरिया में ग्रो करते हैं वहाँ के एनवायरनमेंट में अपने को क्या कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, उसको अडेप्ट कर लेते हैं ज़िंदा रहने के लिए। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज़, सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन इज़ व्हाई डू प्लांट्स इन स्वैम्पी एरिया हैव ब्रीथिंग रूट्स? यस, which plant have breathing roots? Mangrove plants have breathing roots. The answer is breathing roots take in air and help a plant to breathe. They also absorb water and minerals required for photosynthesis. ब्रीथिंग रूट्स जो हैं सांस लेने के लिए क्या करते हैं, सोइल से ऊपर ग्रो करती हैं और ब्रीथिंग रूट्स में क्या होता है, छोटे छोटे होल्स होते हैं और जिससे प्लांट्स क्या करता है, ब्रीथ करता है। और ये रूट्स क्या करती हैं, वाटर को भी ऑब्जॉर्व करते हैं, मिनरल्स को भी ऑब्जॉर्व करती हैं, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स? द आंसर इज देयर आर 3 मेन different types of aquatic plants are, first one is floating plants, second one is fixed plants, third one is underwater plants. Floating plants are those plants that float on the surface of water. floating plants जो पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, तैरते रहते हैं, जैसे वाटर हाइसिंथ एंड डकवीड। नंबर 2 फिक्स्ड प्लांट्स, फिक्स्ड प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो बॉटम में पानी के अंदर सोइल के साथ फिक्स्ड होती हैं, जैसे लोटस एंड वाटर लिली। थर्ड इज अंडर वाटर प्लांट्स, अंडर वाटर प्लांट्स ग्रो completely अंडर द वाटर, पानी के अंदर ही ग्रो करते हैं, जैसे टेप ग्रास। नाउ नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर इज, फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन इज लिस्ट एनी 3 फीचर्स दैट हेल्प डेजर्ट प्लांट्स सेव वाटर। डेजर्ट प्लांट्स की करेक्टरिस्टिक के बारे में बताना है, उनके फीचर्स के बारे में बताना है। तो फर्स्ट वन इज़ दे डोंट हैव एनी लीव्स और हैव वेरी फ्यू ऑफ देम। डेजर्ट प्लांट्स की जो होती हैं लीव्स नहीं होती हैं और कुछ डेजर्ट प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें लीव्स बहुत ही कम होती हैं। फोटोसिंथेसिस इज़ दस कैरिड आउट बाय ग्रीन स्टेम्स, फोटोसिंथेसिस जो है ग्रीन स्टेम की हेल्प से ही होता है। सेकेंड पॉइंट इज दे स्टोर वाटर इन द स्टेम्स विच बिकम फ्लैशी, डेजर्ट प्लांट्स जो है स्टेम में वाटर को स्टोर करके रखते हैं। थर्ड पॉइंट इज मोस्ट प्लांट्स हैव स्पाइंस और थॉर्न्स विच फर्दर रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर। मैक्सिमम डेजर्ट प्लांट जैसे कैक्टस प्लांट्स के क्या होते हैं, स्पाइंस होते हैं, थॉर्न्स होते हैं जिनको हम कांटे कहते हैं, और इन कांटों के कारण क्या होता है, प्लांट्स जो हैं वाटर को लॉस नहीं कर पाता है। सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन इज राइट एनी 3 यूजेस ऑफ प्लांट्स। तो फर्स्ट वन इज वी गेट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऑयल्स, सीरियल्स, पल्सेस एंड स्पाइसेस फ्रॉम प्लांट्स। हमें प्लांट से फ्रूट्स मिलता है, वेजिटेबल्स मिलता है, ऑयल मिलता है, सीरियल्स मीन्स व्हीट, राइस, मेज़, और पल्सेस मीन्स दालें, स्पाइसेस में मसाले हमें किससे मिलते हैं, प्लांट से। सेकंड वन इज़ सोप्स एंड शैम्पूज हैव वेजिटेबल्स ऑयल विच आर गेट फ्रॉम प्लांट्स। शैम्पू जो है हमें किससे बनाया जाता है, प्लांट के ऑयल से बनाया जाता है। थर्ड वन वी गेट फाइबर सच एज कॉटन, जूट, फ्लेक्स फ्रॉम प्लांट्स। कॉटन से हम क्लोथ्स बनाते हैं, जूट से हम क्या बनाते हैं, कारपेट एंड रॉप्स। वी गेट
लिनन फ्रॉम फ्लेक्स प्लांट, जिसको हम लिनन को हम अस्तर भी कहते हैं. So plants are very useful to us. We all depend on plants for food. Students, read the book exercise 2-3 times and complete in the test book, and write short and long question answer in the fear notebook. Thank you.